What is up guys and welcome to my channel Learn and Excel। आज के इस वीडियो में we will be continuing with our chapter that is the rights in the Indian Constitution। तो obviously इस चैप्टर का जो मेजर पार्ट था that is the part of the fundamental rights वो हमने जो है फुल्ली यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ऑब्वियसली पिछले वीडियो के साथ जो हमने फंडामेंटल राइट्स वाला जो पार्ट है इस चैप्टर का वो हमने यहाँ पे फुल्ली कंप्लीट कर दिया था। आप मान के चलिए अराउंड जो है 80 to 85% जो है पार्ट कंप्लीट हो चुका है इस चैप्टर का। अभी जो है छोटा सा एक पार्ट बचा है that is the डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे और एक और वीडियो आएगा that is the relation between fundamental rights and the directive principles। तो ऑब्वियसली अराउंड 3 वीडियोस में जो है ये चैप्टर अपना फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा इफ आई सपोज। तो ऑब्वियसली अगर जो है अपने जो फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट है ऑब्वियसली इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मेजर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो अगर आपने वो जो है मिस कर दिया है कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं iPad पे, वहां पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। वहां पे जो है सभी वीडियो सीरियल वाइज ऑर्डर में जो है अरेंज कर दिए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो ऑब्वियसली अगर आपको कोई टॉपिक देखना है समझना है आप जो वहां से जाके बहुत इजीली यहाँ पे समझ सकते हैं। ऑल्सो यू विल फाइंड अ लिंक टू अ प्रीवियस वीडियो इन दी राइट बटन इटसेल्फ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। वी विल बी कंटिन्यूइंग विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड यस बिफोर स्टार्टिंग जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, बढ़ जाते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। दिस इज आवर चैप्टर राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है एक बार फिर से जो है कंटेंट यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या क्या है अपने पास। तो ऑब्वियसली राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर चैप्टर। 4 पार्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलने थे। इंपॉर्टेंस ऑन द बिल ऑफ राइट्स फर्स्ट पार्ट था, ये हमने कंप्लीट कर लिया है बहुत पहले हमने ये चीज कंप्लीट कर लिया था। फिर जो है हमने 6 फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे कंप्लीट किया है। सभी फंडामेंटल राइट्स यानी कि 6 फंडामेंटल राइट्स को जो है हमने बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्टिवली जो है यहाँ पे स्टडी कर लिया है। बहुत ही अच्छे से हमने थोड़ोली ये चीज कंप्लीट कर लिया है द सेकेंड पार्ट। आज हम बढ़ेंगे अपने थर्ड पार्ट की तरफ, दैट इज नथिंग बट इट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद ऑब्वियसली एक छोटा सा ये वाला पार्ट है दैट इज द रिलेशन बिटवीन दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड दी फंडामेंटल राइट्स। ये एक छोटा सा पार्ट है, एक वीडियो लगेगा। एंड ऑब्वियसली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए जो है अराउंड 2 वीडियोस लगेंगे, ये वीडियो और एक और वीडियो आएगा और ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस पार्ट के साथ। अभी जल्दी से खत्म होने वाला है तो चलिए फिर देखते हैं इसके अंदर में क्या देखने को मिलेगा। ऑलराइट, ऑब्वियसली इट इज योर पार्ट व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कुछ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनके बारे में जो है स्टडी करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जान ले कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स असल में है क्या, व्हाट आर एक्चुअली दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जैसे आपको पता चला है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, कुछ जो है ऐसे राइट्स हैं जो कि बहुत ही बेसिक है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको जो है अपना गवर्नमेंट भी जो है अंडर एनी कंडीशन वायलेट नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स समझाए थे मैंने सबसे पहले आपको मीनिंग बताया था। तो ऑब्वियसली आपको सबसे पहले ये एक आइडिया तो हो गया था बिफोर स्टडिंग द 6 फंडामेंटल राइट्स कि फंडामेंटल राइट्स असल में क्या है। फिर हमने जो है 6 पार्ट्स यहाँ पे डिस्कस किया था। सिमिलरली यहाँ पे बिफोर डिस्कसिंग द बेसिक कंटेंट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हम जो है सबसे पहले समझ लेते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है असल में है क्या, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो चलिए फिर देख लेते हैं यहाँ पे जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का क्या मतलब है, क्या पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। ऑब्वियसली The post-independent India had to face a number of challenges, including improving the conditions of the backward sections and bringing about equality. Alright, this is your first point. यहाँ पे जो हम साथ साथ डिस्कस करते चले जाएंगे, इसलिए मैं जो है ये वाला पार्ट आपके लिए ओपन कर लेता हूँ, दैट इज द बेसिक स्लाइड। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि आफ्टर वी हैड गेन इंडिपेंडेंट अपने ब्रिटिश ने जो है अपने कंट्री के ऊपर एक बहुत ही लॉन्ग टेन्योर के लिए जो है यहाँ पे क्या किया था, रूल किया था। तो ऑब्वियसली आफ्टर दे हैड लेफ्ट एंड वी हैड बिकम इंडिपेंडेंट, तो ऑब्वियसली आपको एक आइडिया होगा कि अपना जो कंट्री है इंडिया, इसका हालत जो है बहुत कुछ यहाँ पे अच्छा नहीं था। आवर द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री इंडिया बैक देन व्हेन वी हैड गेन इंडिपेंडेंस वाज नॉट वेरी गुड। ये जो है एकदम ही अच्छा नहीं था, एकदम ही जो है गुड कंडीशन में जो ये नहीं था इन दी पोस्ट इंडिपेंडेंट टाइम्स। यानी इंडिपेंडेंट के बाद जो है जस्ट बाद जो है अपना कंडीशन यहाँ पे कंट्री का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। इसीलिए जो है ऑब्वियसली जब हमने यहाँ पे इंडिपेंडेंस हमने गेन किया था तो ऑब्वियसली एट दैट टाइम हमें जो है बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, दैट वी हैड टू फेस मेनी चैलेंजेस। यस, तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे जो कि हमें फेस करना पड़ा था। हम जो है 2 का यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। फर्स्ट इज दैट टू ब्रिंग द बैकवर्ड सेक्शंस मोर बेटर ऑफ, यानी कि बैकवर्ड सेक्शंस जो है उनको जो है उनका जो कंडीशन है उनको जो है थोड़ा सा और भी अच्छा करना जो है यहाँ पे एक चैलेंज था, क्योंकि जो है ऑब्वियसली यहाँ पे अपने इकोनॉमी का
सोसाइटी का जो है कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब था, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल वर वेरी मच बैकवर्ड। तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर बैकवर्ड सेक्शन को जो है आगे लेके आना भी जो है एक पर्टिकुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज था। इट वाज वन ऑफ द चैलेंज। सेकंड चैलेंज क्या था, ऑब्वियसली क्योंकि बैकवर्ड सेक्शन है, कुछ जो है यहाँ पे डेवलप्ड पीपल भी होंगे, तो ऑब्वियसली उनके बीच में जो है यहाँ पे इक्वालिटी भी जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश करना एक दूसरा चैलेंज हमारे लिए बन चुका था। फर्स्ट तो ऑब्वियसली चैलेंज यही था कि बैकवर्ड सेक्शंस बहुत ज्यादा है, तो उनको जो है सामने लाना, उनको जो है डेवलप कराना जो है एक यहाँ पे चैलेंज है। दूसरा चैलेंज क्या है, टू ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी अमंग द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ऑफ कोर्स। तो ऑब्वियसली ये तो बेसिक जो है कंडीशन था, एक बेसिक जो है सिनेरियो था इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम्स। तो ऑब्वियसली यहाँ से जो है आपको एक आइडिया मिल चुका होगा कि ऑब्वियसली कंडीशन अच्छा नहीं था, बहुत सारे चैलेंजेस अपने को फेस करने पड़े थे। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स रिटर्न। तो ऑब्वियसली our next point is that it was thought that some policy guidance was necessary to exist. Obviously it was thought that some policy guidance was necessary to exist. Next point देख लेते हैं जल्दी से, छोटा ही point होगा। However, the leaders didn't want to tie and strictly enforce any such guidance measures on the upcoming governments. All right, ठीक है, तो यहाँ पे एक सोल्यूशन यहाँ पे अपने को मिल चुका है। ठीक है, चैलेंजेस हैं बहुत कुछ ऐसे जो है अपने को यहाँ पे करना है। तो ऑब्वियसली अपने लीडर्स को यहाँ पे एक ऑब्वियसली पहले से आइडिया बन चुका था कि ऐसे कुछ चैलेंजेस जो है हमें फेस करने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली इन चैलेंजेस को जो है टैकल करने के लिए ऑब्वियसली उनको जो है लगा था कि ऑब्वियसली कुछ गाइडेंस मेजर जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुका है। दैट there should exist some guidance measures, ऐसे कुछ जो है मेजर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए, ऐसे कुछ पॉलिसी मेजर्स जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि कैसे एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज अ गाइडेंस टू दी अपकमिंग गवर्नमेंट्स। ऑब्वियसली क्योंकि हमने यहाँ पे इंडिपेंडेंस यहाँ पे गेन कर लिया था, तो ऑब्वियसली अपना जो गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म होने वाला था वो अपने कंट्री का ही गवर्नमेंट होने वाला है। तो ऑब्वियसली ये जो नया गवर्नमेंट यहाँ पे आने वाला है, इसको तो ऑब्वियसली इन चैलेंजेस को यहाँ पे टैकल करना है। तो इन चैलेंजेस को जो है टैकल करने के लिए उनको जो है कुछ ऐसे गाइडेंस मेजर देने के लिए ये जो है एक इंपॉर्टेंस माना गया था। यानी कि ये जो नया गवर्नमेंट्स है जो कि ये नए चैलेंजेस को जो है यहाँ पे टैकल करेंगे, तो उनको जो है थोड़ा सा गाइडेंस की यहाँ पे ऑब्वियसली जरूरत पड़ने वाला है, क्योंकि ये एकदम ही न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट होने वाला है। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उनका होगा इन रनिंग द एंटायर कंट्री। तो ऑब्वियसली कंट्री को चलाने के साथ साथ इन चैलेंजेस को भी जो है उनको यहाँ पे टैकल करना पड़ा था। तो ऑब्वियसली ऐसे केस में जो है उनको ऑब्वियसली कुछ गाइडेंस मेजर्स की जरूरत पड़ने ही वाला था। ऐसे अपने लीडर्स को यहाँ पे पहले भनक लग गया था, इसलिए उनको लगा था कि ऐसे कुछ पॉलिसी मेजर्स का जो कि एक्ट करेंगे एज अ गाइडेंस एग्जिस्ट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। तो ऑब्वियसली यहीं से जो है अपना बात आएगा अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यस, तो यहाँ पे जो है मैंने पॉइंट ऑब्वियसली मेंशन करके रखा है। व्हाट इज द पॉइंट, दस certain non-legal guidelines were included which were of course non-justiciable in nature. The moral force behind them was assumed to be the driving force behind their implementations. Yes, obviously यहाँ पे बढ़ जाते हैं अपने स्लाइड की तरफ and we will be witnessing here. All right, तो अभी जो है क्योंकि ऐसा कुछ गाइडेंस मेजर्स की जरूरत पड़ गया था, तो ऑब्वियसली ये गाइडेंस मेजर्स और कुछ नहीं था बट इट वाज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यही जो है ये गाइडेंस मेजर बन चुका था। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा जो है क्या है पॉइंट यहाँ पे रिमेम्बर करने जैसा है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये जो है नॉन जस्टिशिएबल है एंड नॉन लीगली इन्फोर्सेबल है। मतलब क्या है समझ लीजिए। तो ऑब्वियसली ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये कुछ ऐसे मेजर्स है जो कि आप यहाँ पे लीगली इनको एनफोर्स करने के लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकते। किसी को क्या अपना ऑब्वियसली गवर्नमेंट पॉलिसीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा। तो ऑब्वियसली ये जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स है दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये जो है नॉन जस्टिशिएबल है इन नेचर। यानी कि फॉर एग्जांपल आप एक सिटीजन है ऑफ कंट्री इंडिया, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे थे, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो अपना प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। आप जो है ये चीज ऑब्जर्व करते रहते हैं, प्रेजेंट गवर्नमेंट इज नॉट इम्प्लीमेंटिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो अभी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का नेचर कुछ ऐसा है कि आप जो है अभी जाके अपने गवर्नमेंट को ये नहीं बोल सकते कि आप जो है यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आप गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकते दैट यस यू आर लीगली एनफोर्सेबल, दैट आपको जो है लीगली आप लायबल है कि आपको जो है ये जो पॉलिसी प्रिंसिपल्स है इनको जो है आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। ऐसा जो है आप नहीं कर सकते क्योंकि ये जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स है दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इनका जो नेचर है वो नॉन जस्टिशिएबल है। यानी कि लीगली जो है आप अपने गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकते टू इम्प्लीमेंट दिस पर्टिकुलर राइट्स अनलाइक द फंडामेंटल राइट्स। ऑब्वियसली
इस डिफरेंस के बारे में हम जो है नेक्स्ट पार्ट में ऑब्वियसली स्टडी करेंगे। बेसिक डिफरेंस आप वही जो यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट क्या था वो एकदम ही लीगली एनफोर्सेबल था, बहुत ही स्ट्रिक्ट था कि जो है गवर्नमेंट को फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल एकदम ही उल्टा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है यहाँ पे गवर्नमेंट का अपने ऊपर है कि वो यहाँ पे अपने हिसाब से जो है वो चाहे तो इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं और वो चाहे तो इसको इंप्लीमेंट नहीं भी कर सकते। और जो है कोई भी सिटीजन, कोई भी प्रेशर ग्रुप जो है अपने गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकता, यहाँ पे उनको लीगली लायबल नहीं ठहरा सकता कि नहीं भाई आप जो है मैं लीगली पे लायबल करता हूँ कि आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करना ही होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। नहीं, ऐसा जो है नहीं किया जा सकता। ये जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स है इनका नेचर ही कुछ ऐसा है कि ये जो है गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता है कि वो क्या चाहता है, वो इंप्लीमेंट करना चाहे कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते। तो ऑब्वियसली ये जो पर्टिकुलर राइट्स है दिस इज नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। तो ऑब्वियसली अब एक क्वेश्चन आएगा, तो लीगली तो ये एनफोर्सेबल नहीं है, आप जो है लॉ के पास नहीं जा सकते कि लॉ आप जो है लॉ के पास गए कि लॉ के हेल्प लेके आपने जो है गवर्नमेंट को फोर्स किया, उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। ये चीज तो बंद हो गया, ये रास्ता तो बंद हो गया कि लॉ के थ्रू जाके आपने गवर्नमेंट को यहाँ पे इन्फोर्स करवा दिया, गवर्नमेंट के थ्रू ये एनफोर्स करवा दिया। वो पाथवे जो है यहाँ पे फुल्ली बंद है। तो अभी सवाल यही आएगा कि गवर्नमेंट जो है कैसे जो है इसको इंप्लीमेंट करेगा या फिर क्यों ही जो है इसको इंप्लीमेंट करेगा, व्हाट विल बी द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इट्स इंप्लीमेंटेशन। कौन सा जो है ऐसा कुछ चीज है जो कि अपने गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कंपेल करेगा, क्योंकि लॉ तो कंपेल करने वाला है नहीं, तो कौन सा है वो चीज जो कि कंपेल करेगा आवर गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट दिस राइट्स। ये जो है एक बड़ा सवाल यहाँ पे आता है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर एक ही है, दैट इज द मॉरलिटी। यस, मॉरलिटी यानी कि मॉरल फोर्स जो है आप इसको कह सकते हैं। यस, यानी कि समझ लीजिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है। कुछ ऐसे चैलेंजेस है जो कि हमने फेस करना पड़ा था सिंस द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट है अगर जो है वो शिद्दत से यहाँ पे अपने देश की सेवा करना चाहते, दे वांट द बेटरमेंट ऑफ द नेशन, तो ऑब्वियसली वो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि ये जो चैलेंजेस है इनको यहाँ पे सॉल्व किया जाए और इनको सक्सेसफुली टैकल किया जाए। तो ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट यहाँ पे शिद्दत से सेवा करना चाहते हैं अपने देश का, तो अपना गवर्नमेंट क्या ट्राई करेगा, इन चैलेंजेस को यहाँ पे हल किया जाए। तो ऑब्वियसली ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये क्या है, ये कुछ नहीं है, दीज आर जस्ट सम सप्लीमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर चैलेंजेस। यानी कि इन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का टूल है, दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ऑब्वियसली जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है दिस विल एक्ट एज अ टूल एंड इंस्ट्रूमेंट। तो ऑब्वियसली अगर जो अपना गवर्नमेंट चाहता है कि इन चैलेंजेस को हम हल करें, तो ऑब्वियसली वो जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर ही देगी। ऑब्वियसली यू नीड नॉट विजिट द लॉ and take the help of the law to force the government to implement them। अगर जो गवर्नमेंट सोचता है कि नहीं भाई हम जो यहाँ पे चैलेंजेस है सबको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो बैकवर्ड जो सेक्शंस है उनको आगे लेके आएंगे, जो इक्वालिटी है उनको हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे, तो ऑब्वियसली अगर अपना गवर्नमेंट ऐसा कुछ माइंडसेट यहाँ पे रखता है तो लॉ के एनफोर्सेबल के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, लॉ के एनफोर्समेंट का जो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। उनका जो है ये मॉरल ड्राइव यानी कि जो उनका मॉरल फोर्स है उनके अंदर का, वही जो है ड्राइव करेगा द गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट दिस पर्टिकुलर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो कुछ नहीं है, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है, ये कुछ टूल्स है आप समझ लीजिए, जो कि हेल्प करेगा अपना गवर्नमेंट टू टैकल एंड सॉल्व द चैलेंजेस। तो ऑब्वियसली अगर वो चाहते कि मैं भाई ये चैलेंज सॉल्व करूंगा, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट कर ही देंगे एंड यू नीड नॉट विजिट द लॉ फॉर दैट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर आपको मिल चुका है कि वो कौन सा चीज है जो कि फोर्स करेगा अपने गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट दिस। इट इज ऑब्वियसली नथिंग बट द मॉरल फोर्स। लीगल फोर्स यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये नॉन जस्टिशिएबल है, ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स इनको जो है लॉ के थ्रू यहाँ पे एनफोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन मॉरल फोर्स के थ्रू जो है इनको एनफोर्स किया बिल्कुल जा सकता है। तो यही है एक बेसिक जो है कंसेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बहुत ही जो है सिंपल सा जो है कंसेप्ट है, इजी सा कंसेप्ट है, अनलाइक द फंडामेंटल राइट्स। ये जो है नॉन जस्टिशिएबल है और नॉन जस्टिशिएबल ऑब्वियसली, और आपको जो है यहाँ पे लॉ का जो है कोई यहाँ पे जोर जबरदस्ती देखने को नहीं मिलेगा। वही जो है बेसिक कुछ यहाँ पे मीनिंग है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। गवर्नमेंट जो है अपने मॉडलिटी के हिसाब से इनको इम्प्लीमेंट करता है। दिस इज बेसिक आइडिया फॉर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो आई होप आपको ये पार्ट जो है समझ में आया होगा। तो क्या करते हैं, इसी के साथ आज के इस वीडियो को क्या करते हैं हम लोग रैप अप कर लेते हैं। एक बार जो है आप फिर से वीडियो को देख सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट हुआ देख के आप समझ सकते हैं। ऑल्सो यू कैन कनेक्ट मी प्राइवेटली थ्रू माई इंस्टाग्राम। कोई आपको सवाल हो मुझे इंस्टाग्राम पे जो आप यहाँ पे कनेक्ट करके सवाल पूछ सकते हैं। ऑल्सो द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू विजिट द कमेंट सेक्शन एंड रिप्लाई सेंड योर क्वेरीज देयर। आप जो है सबसे ईजिएस्ट वे में कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, अपना रिप्लाई वहाँ पे अपना जो कमेंट्स है वो जो वहाँ पे पोस्ट कीजिए, आपका डाउट्स वहाँ पे पोस्ट कीजिए, मैं जो है आपको वहाँ पे रिप्लाई ऑब्वियसली दे दूंगा एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स देयर। तो चलिए फिर आज के लिए मैं फिर इतना ही रखता हूँ। जाने से पहले वीडियो को जल्दी से एक बार फिर से लाइक कर दीजिए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए एंड यस प्लीज मेक श्योर टू स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। मीट यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एंड गुड बाय।